संस्कृताय नमस्कार मित्रों। दोस्तों, क्लास 10th की पिछली 2 वीडियोस में हम लगातार पाटलिपुत्र वैभवम् नाम के दूसरे चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कुमारदास गुप्ता नाम के जो कवि थे, उन्होंने अपने कुट्टनिमिताख्य नामक ग्रंथ में अस्ति महितल तिलकम कह करके पाटलिपुत्र के वैभव को बताया था। दूसरे पैराग्राफ में हमने देखा था कि पाटली नाम का गांव था, उसमें महात्मा बुद्ध कई बार आए थे। उन्होंने 3 आपदाओं से वहां पर भय बताया था। पहला था किसी से कलह ना हो जाए, दूसरा था कहीं आग ना लग जाए और तीसरा कहीं बाढ़ ना आ जाए। ये 3 आपदाओं का भय पाटलिपुत्र के निवासियों को हमेशा रहेगा, ऐसी भविष्यवाणी महात्मा बुद्ध ने की थी। इसके अनंतर हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर सरस्वती परंपरा का निर्वहन करने के लिए पाणिनि, पिंगल, व्याधि, बररुचि इत्यादि जो महर्षि थे, इन्होंने आकर के यहाँ पर ज्ञान का विस्तार किया। अब हम लोग अगले पैराग्राफ में देखेंगे कि इस पाटलिपुत्र का नाम पाटलिपुत्र क्यों पड़ा और फिर ये पाटलिपुत्र से पटना क्यों हो गया। तो बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिएगा, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु, यहाँ तक आपको 7 की पावर 3 दिखाई दे रही है, यानी सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो हम आपको पहले से ही वीडियो में बता चुके हैं कि विशेषण और विशेष के कारण एक ही विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ग्रंथ और पुराण यहाँ पर विशेष से हैं, बाकी सब विशेषण हैं। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादिषु और पुराणों में, पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र का नामांतरम, नामांतर का अर्थ होता है नाम धन, अंतरम, अंतरम यानी दूसरा और नाम माने नाम। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा माने अथवा, तो बीच में लाएंगे इसको, पुष्पपुरम वा कुसुमपुरम। पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर प्राप्तते माने प्राप्त होता है। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में इस पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या मिलता है? पुष्पपुर या कुसुमपुर। तो पुष्प माने भी होता है फूल और कुसुम माने भी होता है फूल। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। क्यों मिलता है? अनेन ज्ञायते यत्, अनेन ज्ञायते का अर्थ है इससे पता चलता है, यत् माने कि, नगरस्य अस्य, यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है, शब्द को तोड़ दीजिए, नगरस्य धन अस्य, ये जो ह्रस्व आ है कि यहाँ पर जब जाता है तो दीर्घ मात्रिक हो जाता है, इसलिए दीर्घ संधि हो जाती है। दीर्घ संधि का सूत्र है आकाशवर्णे दीर्घः। नगरस्य अस्य समीपे, इस नगर के समीपे माने समीप में, पुष्पाणाम, जहाँ पर आपको आम राम साम ये दिखाई दे वहाँ पर आप जान लीजिएगा कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। पुष्पाणाम यानी फूलों का, बहुल, बहुल का अर्थ होता है बहुत अधिक, उत्पादनम माने उत्पादन या खेती, भवति इस्म, भवति ये वर्तमान कालिक क्रिया है, लेकिन इस्म लगा देने से ये भूतकालिक क्रिया हो गई। तो बहुत अधिक उत्पादन होता था। वैसे प्रेजेंट में लिया जाता है भवति, लेकिन जब इसके साथ इस्म लग जाता है तो ये पास्ट में चला जाता है। तो भवति इस्म अर्थात फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। यानी कि कुसुमपुर या पुष्पपुर जो ग्रंथों और पुराणों में नाम मिलता है, इससे पता चलता है कि इस नगर में फूलों की बहुत अधिक खेती होती थी। फूलों की ही खेती नहीं, एक फूल विशेष का नाम आगे आ रहा है, देखिएगा, पाटलिपुत्रम इति शब्दोऽपि, पाटलिपुत्रम इति शब्दोऽपि। देखिए, शब्दोऽपि में आपको पूर्व रूप संधि मिल रही है, तो शब्द आप तोड़ दीजिएगा, शब्दः धन अपि। देखिएगा यहाँ पर ये अगर आपको शब्दः अपि करके मिल जाए तो भी आप पूर्व रूप संधि मार सकते हैं, क्योंकि ये बाद में विसर्ग का वो हो जाता है और ये आ अवग्रह वाला हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ पर होता है? ये विसर्ग संधि के अनुसार होता है। तो यदि आपको शब्दः अपि करके तोड़ना है तब भी आप तोड़ सकते हैं, और नहीं तो आप शब्दों धन
अपी करके तोड़ेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा पूर्व रूप संधि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको सीधा सीधा एक ही बार तोड़ना है और शब्दः अपी करके आप जब तोड़ेंगे तो फिर वहाँ पर विसर्ग संधि में विच्छेद होगा, वहाँ पर विसर्ग का ओ होगा और वहाँ पर विसर्ग संधि के कुछ नियम लगेंगे। तो अगर आप शब्दोधन अपी करके डायरेक्ट जानेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, पूर्व रूप संधि। लेकिन अगर आप शब्दः अपी करके भी तोड़ते हैं तो वो भी गलत नहीं है। पाटल कहते हैं गुलाब को। पाटल पुष्पाणां पुत्तलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलिता। पाटल पुष्पाणां, पाटल पुष्पों का, पुत्तलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलिता। देखिए यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, रचनाम आश्रित्या, माँ पर आश्रित्य का आ गया है तो यहाँ पर कौन सी हो गई, दीर्घ संधि। तो पुत्तलिका, पुत्तलिका नाम की एक रचना है, उस रचना का आश्रय लेकर के बताया गया है कि पाटल पुष्पों का आश्रय लेकर ही प्रचलित है। यानी आपके इस पाटलिपुत्र क्षेत्र विशेष में किसकी खेती ज्यादा होती थी, गुलाबों की खेती, यानी गुलाब के पुष्प की खेती होती थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पाटलिपुत्र पड़ा। शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलिताः। शरत काल में नगरे अस्मिन्, पूर्व रूप संधि है, इस नगर में कौमुदी महोत्सवः, कौमुदी महोत्सव नाम का, इति महान समारोह, कौमुदी महोत्सव नाम का महान माने बहुत बड़ा या विशाल समारोह, गुप्त वंश शासन काले, गुप्त वंश के शासन काल में अतीव प्रचलिता, अत्यधिक प्रचलित था। ये कौमुदी महोत्सव जो होता था वो गुप्त वंश काल में होता था और बहुत बड़ा विस्तार रूप में होता था। कब होता था, शरत काल में होता था। यह हम जब मुद्रा राक्षस पढ़ेंगे, विशाखा दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, जिसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त के विषय में इतिहास दिया गया है कि कैसे चाणक्य ने यानी कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। गुप्त शासन काल में कौमुदी महोत्सव नाम का एक महान समारोह अत्यधिक प्रचलित था। तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्ना अभूवन, वहाँ पर सभी लोग आनंद मग्न होते थे। कहाँ पर, उस कौमुदी महोत्सव में सभी लोग हर्ष और उल्लास के साथ में शामिल होते थे, बहुत प्रसन्न रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे, संप्रति यानी वर्तमान में, दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के अवसर में, तादृशः एव समारोह दृश्यते, उसी प्रकार का जो समारोह है वो दिखाई देता है। अब कौमुदी महोत्सव तो होता नहीं है जो पहले गुप्त शासन काल में होता था, लेकिन अब जो दुर्गा पूजा होती है, जो नवरात्रि में दुर्गा पूजा का विधान किया जाता है, वैसी भव्यता उस समारोह में दिखाई देती है। काल चक्र वशाद, काल के चक्र के चलने पर या काल चक्र के वश में होने पर, यानी समय के निरंतर चलने से, यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम जीर्णताम अनुभूत, यहाँ पर जीर्णताम अनुभूत जो शब्द है, यहाँ पर संधि है आपकी, जीर्णताम धन अनुभूत, और ये ऊ है, ऊ का वाव हो गया है, किस संधि में होता है, तो आपकी यड़ संधि हो गई है। तो जीर्णताम अनुभूत अर्थात जीर्णता को प्राप्त हुआ, जीर्णता यानी कि पिछड़ेपन को प्राप्त हो गया। तो काल चक्रवशात, काल के परिवर्तित होने के कारण, मध्यकाले, मध्यकाल में, पाटलिपुत्रम जो पाटलिपुत्र है, वर्ष सहस्त्र परिमितम यानी 1000 वर्ष तक जीर्णताम अनुभूत, पिछड़ा रहा या जीर्णता को प्राप्त हो गया। वहाँ पर लोग कैसे हो गए, जीर्ण शीर्ण हो गए, यानी धन की हानि हो गई, उनके पास जो वैभव था वो नष्ट हो गया, जो धन इत्यादि था वो भी नष्ट हो गया। यानी इस तरह से वह क्षेत्र जो पाटलिपुत्र क्षेत्र था, ये मध्यकाल में अपनी जीर्णता को प्राप्त हो गया, यानी इससे पिछड़ा क्षेत्र कहा जाने लगा। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। देखिए, तस्य संकेतः, तस्य माने उस जीर्णता का, यानी उस पिछड़ेपन का, संकेता माने संकेत, अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु, अनेक साहित्य ग्रंथों में, जैसे मुद्रा राक्षसादिषु, हमने अभी
कुछ देर पहले ही चर्चा की है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, विशाखा दत्त की रचना है। और विशाखा दत्त ने इसमें बहुत अच्छे से वर्णन किया। आपके पूरे पाटलिपुत्र क्षेत्र का वर्णन हम पढ़ चुके हैं मुद्रा राक्षस नामक साहित्यिक ग्रंथ में। पूरे पाटलिपुत्र की वस्तु स्थिति का वर्णन किया है कि लोगों का रहन सहन क्या था, लोगों में वैमनस्य कैसा था, लोग किस तरह की राजनीति करते थे, लोगों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आते थे और उस समय के पाटलिपुत्र की दशा क्या थी, इसका बहुत अच्छा वर्णन मुद्रा राक्षस नाटक में मिलता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। मुगल वंश काले, जब अशोक का शासन खत्म हो गया तो उसके बाद कौन सा आया, मुगल वंश का शासन आया, यानी मुगलों का अकबर का शासन आया। तो मुगल वंश के काल में अस्य नगर से, इस नगर का समुद्धारो जाता माने समुद्धार हुआ। इस नगर में जो जीर्णता थी, जो अभाव थे, उन सभी का समुद्धार हुआ, अर्थात उन सभी को दूर किया गया। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता है। और आंग्ल शासन काल में यानी अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र का सुतराम माने बहुत अधिक विकास हो जाता माने विकास हुआ। अब ये देखिए कि अंग्रेजों ने भी आकर के इस पाटलिपुत्र का ही विकास किया, यानी यही एक क्षेत्र ऐसा था जहां पर आंग्ल शासकों ने यानी कि अंग्रेजों ने आकर के सर्वाधिक विकास किया। नगरम इदम, यह नगर मध्यकाले माने मध्यकाल में, एवं माने ही, यह नगर मध्यकाल में ही पटनेति, पटनेति शब्द में संधि है, पटना धन इति, और ये ई जाकर के ए का रूप ले लिया है, तो कौन सी संधि हो गई, गुण संधि, आद गुणा से। नगरम इदम मध्यकाले एव पटनेति, मध्यकाल में ही यह नगर पटना इति अर्थात पटना इस प्रकार के नामना माने नाम से प्रसिद्धि मगात माने प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिया। अयम चा शब्द, और ये जो शब्द है पटना, ये शब्द पत्तनम इति शब्दात निर्गता, पत्तनम पत्तन शब्द से निर्गता माने निकला है। निर्गता शब्द में आपकी विसर्ग संधि है, निधन गतः, ये विसर्ग है, विसर्ग का फिर रा हो जाएगा, वही रा जाकर के गा पर जाएगा तो निर्गता शब्द बनेगा। तो यहाँ निर्गता में आपको प्रत्यय भी मिलेगा। प्रत्यय आपको दो प्रकार से मिलता है, निधन गम धन अक्त से मिल सकता है, अथवा निर, यहाँ पर विसर्ग न होकर के निर लिखा होगा, निर्धन गमधन अक्त प्रत्यय, तो दोनों प्रकार से इसका विग्रह किया जाता है। तो निर्धन गमधन अक्त प्रत्यय अर्थात निर्गता। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अध्यापे पूज्यते। नगरस्य, नगर की, पालिका देवी यानी पालन करने वाली या रक्षा करने वाली, पटन देवी आपके पाटलिपुत्र या पटना की जो देवी है उनका नाम क्या है, पटन देवी। वह पटन देवी अध्यापी, आद्य धन अपि, यहाँ भी दीर्घ संधि है, अध्यापी पूज्यते, आज भी पूजा की जाती है। यानी इस नगर की जो पालिका देवी हैं, जो रक्षिका देवी हैं पटन देवी, उनकी आज भी पूजा की जाती है। तो यदि अभी तक आपको नहीं पता था कि आपके पटना की या पाटलिपुत्र की जो देवी हैं वो देवी कौन है, जो अब तक आपकी संरक्षिका बनकर रक्षा करते आई हैं और पालिका बनकर पालन करते आई हैं, वो पटन देवी आज भी आपके यहाँ पूजे जाते हैं। आज से आपको याद रहना चाहिए कि आपकी पटना की जो देवी हैं वो कौन है, पटन देवी। शायद इसीलिए आपके क्षेत्र विशेष का नाम पटना पड़ा है। तो पहले पाटलिपुत्र क्यों पड़ा, क्योंकि गुलाबों की खेती होती थी, और फिर पत्तन शब्द से निकला हुआ ये पटना शब्द भी है, और वहाँ की देवी पटन देवी भी हैं, इसलिए भी इसका नाम पटना कहा जाता है। तो मित्रों फिर मिलते हैं आगे इसी चैप्टर की रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।